हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी का पार्ट वन। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि जो मेरी करंट जर्नी जो होगी वो आपको मिलेंगी चैप्टर्स के नाम से। और जो मैं आपके साथ अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करूँगा वो माय स्टोरी प्लेलिस्ट में पार्ट वन पार्ट टू ऐसे होंगे। तो पार्ट वन शुरू करने से पहले मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ दिल्ली से गोवा फर्स्ट टाइम आए थे, जहाँ रुके थे। होटल फॉर्च्यून मिरामार। यहाँ से मेरी गोवा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब सवाल ये आता है कि मैं आखिर गोवा आया ही क्यों था। मैं फ़र्स्ट टाइम गोवा आया था 2001 में अपने स्कूल ट्रिप पे। और बस तभी मैंने मन बना लिया था कि रिटायरमेंट पे मैंने गोवा सेटल होना है। उसके बाद कई बार मैं मतलब इतने सालों में कम से कम 10-12 बार गोवा आया हूँगा। कभी अपने कज़न्स के साथ, कभी अकेले भी आया हूँ। 4-5 दिन 10-10 दिन के लिए भी अकेला आया। स्कूटी लेता था, पूरा पूरा गोवा एक्सप्लोर करता था, गली गली एक्सप्लोर करता था। मतलब मैंने अपना पूरा पक्का मन बना लिया था कि मेरे को एक एज के बाद गोवा सेटल होना ही है। अब लेकिन वो स्टेप इतनी जल्दी कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। गोवा जब मैं आया हूँ 2023 में, उस टाइम मेरे दो बिजनेसेस थे। एक मेरा जिम था नोएडा सेक्टर 122 में, और एक जिम इक्विपमेंट का बिज़नेस था। ये दोनों ही चीज़ें मैंने सितंबर 2019 में स्टार्ट करी थी। और आपको तो पता ही है, फिर फरवरी 2020 में लॉकडाउन लग गया। तो जिम अभी तो मतलब प्रमोशन वगैरह हुई थी, मेंबरशिप होनी स्टार्ट हुई थी कि तभी लॉकडाउन लग गया। जिम बिल्कुल 1.5-2 साल बंद रहा। लेकिन हाँ, उस टाइम ये अच्छा हुआ कि मेरा उस लॉकडाउन के पीरियड में मेरा जिम इक्विपमेंट का बिज़नेस अच्छा चला, ग्रो हुआ मेरा। फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई, लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे जिम पिक होना शुरू हुआ। लेकिन और जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, जिम पिक होने लगा, तो मेरा जिम इक्विपमेंट का बिज़नेस डाउन होने लगा। ठीक है, सब चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद करीब लास्ट 1 साल से 2000 मतलब 22 में मैं, आप कह सकते हो एक मतलब गलत उस पर स्टार्टिंग हो गई थी मेरी। तो 1 साल मैंने उसमें मेरा ज़्यादा वो रहा। जिम इक्विपमेंट पे मैंने कभी वो नहीं किया बिज़नेस, जिम इक्विपमेंट वाले बिज़नेस में मैंने कभी लापरवाही नहीं करी। हाँ, जिम में थोड़ी लापरवाही हो रही क्योंकि मेरे को पर्सनली मैं इतना फिटनेस फ्रीक इंसान हूँ नहीं, और जिम में बैठना, वहाँ पे वो सब देखना मेरे को पसंद नहीं था। तो इस वजह से जिम मेरा ज़्यादा अच्छा चला नहीं। वहाँ पे खूब चोरी वगैरह होती थी, क्लाइंट अनसेटिस्फाइड होते थे क्योंकि स्टाफ के भरोसे रहता था सब। तो फिर 2023 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बने कि मेरे को कहीं मूव ऑन होना था। अब जब मूव ऑन होना था तो मैंने वाइफ से डिस्कस किया और हमने दो जगह शॉर्टलिस्ट करी, एक देहरादून और एक गोवा। तो उसको मैं लेके गया, पहले देहरादून लेके गया, फिर गोवा लेके आया। तो उसको भी मतलब गोवा ही समझ में आया हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। देहरादून अच्छा है, मतलब बच्चों की स्टडीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन वो मोर ओवर दिल्ली जैसा ही है। अब ये देखिए, ये मैं आ गया हमारा ओशन पार्क सोसाइटी, जहाँ पे हम रहा करते थे। पहली बार हम इसी सोसाइटी में रहे थे। ये इसके एंट्रेंस है। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो ये राइट साइड में एक पूरा ये टावर्स हैं, एक ये विंग पूरी गई है।
एक टावर्स यहाँ पे है, बीच में ये पूरा क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, गार्डन वो एरिया है। और एक उसके बाद एक पूरी टावर्स की विंग है जहाँ पे हम रहा करते थे। ये क्लब हाउस है राइट में। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि हमको दोबारा मूव ऑन होना था, तो हमने फिर गोवा सेलेक्ट किया और हम पैकिंग वैकिंग कर, मैं नहीं, उससे पहले मैं 1-2 बार आया यहाँ पे घर देखने के लिए, घर सेलेक्ट किया। ये देखिए, ये हमारा टावर आ गया, टावर 2B, फ्लोरेस बी, यहाँ रहते थे हम। ये लेफ़्ट में आप देखोगे फर्स्ट जो बालकनी दिख रही है, वहीं पे हमारा फ्लैट था। बहुत अच्छा था, नील बहुत एंजॉय करता था यहाँ पे। सामने स्विमिंग पूल था ये राइट में। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम गोवा चलते हैं। मैं 2 बार आया यहाँ पे, घर फाइनल किया, फिर सामान वगैरह सब पैक करके हम गोवा आ गए। अब सामान जो था वो हमारा बाय रोड आना था, तो हम इसीलिए हमको 2-3 दिन पहले फॉर्च्यून में रुके, तब तक हमारा सामान नहीं आया। तो बस ऐसे मैं गोवा आया। जब तक यहाँ पे रहे, इस घर में रहे, तब तक सब ठीक था। इसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। घर से भी मेरे को लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है। एक घर सूट करना होता है, मैं मानता हूँ कि घर भी सूट करना ना करना होता है घर का। जब तक यहाँ पे थे तब तक फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब यहाँ से गए, और क्यों गए वो भी बताऊँगा आपको अपने नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।